गाइस जैट के बारे में ना सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन आता है कि जैट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। बट अगर आप इसको अलग तरीके से देखते हो, अगर आप इसको अलग अंदाज से देखते हो, आप ये मानोगे कि जैट एक बहुत स्मार्ट एग्जाम है, जैट एक स्ट्रैटेजी ड्रिवन एग्जाम है एंड जैट में आपका स्मार्ट सिलेक्शन आपके लिए काम करता है। देखो लास्ट ईयर जो 100% एरर था जैट का ऑल इंडिया रैंक 1 वो C2C मेंटर से था और बहुत सारे जो बच्चे थे वो 99% लेके आए थे। सो जैट को ना एक देखने का नजरिया आपका अलग होना चाहिए, तब ये एग्जाम आपको जाके डुएबल लगेगी। बाय द वे इस वीडियो को एंड तक देखना, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल बिकॉज जैट की जो लास्ट डेट है वो है November 30th एंड January 5th को आपकी एग्जाम होने वाली है। सो फॉर्म भरने के पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई जैट हमारे लिए बना है, करना है या नहीं करना है। नंबर 1 एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जैट एग्जामिनेशन इज कि अगर मुझे जैट करना ही है तो जैट में से कौन से कॉलेजेस हैं जिसके लिए मैं जैट प्रेफर कर सकता हूं। सो गाइस सबसे पहला जो बीच को लाता है वो है एक्सेलआरआई जमशेदपुर। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एक्सेलआरआई का मतलब सिर्फ और सिर्फ HR मैनेजमेंट होता है। बिल्कुल भी नहीं, नो डाउट कि HR के लिए ये एशिया का नंबर 1 बी स्कूल है। बट अब और एक एंगल यहाँ पे निकल के आता है, वो ये है कि कैट एग्जाम के बाद अगर आपको लगता है कि टिस्क का जो आपका चांस है वो कम हो जाएगा, बिकॉज अगर आप टिस्क की वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप देखोगे 95% का वेटेज दिया है सिर्फ और सिर्फ कैट के स्कोर को। सो वहां पे अगर आपको लगता है कि मे बी इट वाज जस्ट अ बैड डे फॉर मी, आप जैट के थ्रू एक्सेलआरआई जमशेदपुर, एक्सेलआरआई दिल्ली, XIMB को टारगेट कर सकते हो। तो ये आपके लिए और एक एडवांटेज है। एक्सेलआरआई जमशेदपुर नंबर 1 इन द एशियन कॉन्टिनेंट फॉर HR, बट टू योर सरप्राइज लास्ट ईयर इनकी जो हाईएस्ट सैलरी थी वो थी 75 lakhs पर एनम और ये BFSI डोमेन से गई थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार एक्सेलआरआई इज नॉट वेरी गुड फॉर फाइनेंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ये गलत है। XLRI is a big name when it comes to consulting, when it comes to product management, when it comes to BFSI, investment banking, wholesale banking, you can talk about commercial banking, private banking, sales and marketing में FMCG के बारे में बात करेंगे, marketing strategy के बारे में बात करेंगे। So XLRI जमशेदपुर is the preferred choice. I'll tell you there is one company जहाँ पे हमारे बच्चे भी काम करते हैं, that's called as TAS. TAS का फंडा ऐसा है, इट इज ABC FMS एंड देन XLRI। सो अगर कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर मेरा कैट इतना अच्छा नहीं गया, मैं शायद से ABC या FMS पे मिस कर जाऊंगा, तो आप XLRI श्योर शॉट ट्राई कीजिएगा बिकॉज इट कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर। एंड माइंड यू कुछ बच्चों ने XLRI दिल्ली के लिए FMS भी छोड़ा है इस बारी, राइट। सो XLRI दिल्ली इज द मोस्ट अपकमिंग कैंपस। XLRI जमशेदपुर में 2 प्रोग्राम्स है, एक है BM वाला और एक है HR वाला। सिंस द टाइम आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन YouTube 2019 से आई हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट XLRI जमशेदपुर का BM प्रोग्राम एंड XLRI दिल्ली का। सिंस द टाइम ऑफ देयर इंसेप्शन आई एम टॉकिंग अबाउट XLRI दिल्ली बिकॉज इनकी जो पायलट बैच थी उसमें C2C के बच्चे थे और रिव्यूज काफी अच्छे थे। सो ये 2 जो बी स्कूल्स हैं आप इनके लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। XIMB इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन राउंड द कॉर्नर, मच बेटर देन बेबी IIMS बाय द वे। तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। IMT गाजियाबाद अगेन जैट की कट ऑफ विल बी राउंड अबाउट 88 या 90%। ये हर साल चेंज होती है, बट मुझे लगता है IMT गाजियाबाद सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आपको एक अच्छा खासा ऑप्शन दे सकता है। प्लस फाइनेंस इज अपकमिंग, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे मिलती है। सो IMT गाजियाबाद आपको देखना जरूरी है बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉलेज हैज बीन परफॉर्मिंग रियली रियली गुड एंड इट्स अ बेस्ट कैंपस ऑल्सो बाय द वे। देन कम्स IMI दिल्ली, देन यू गॉट GIM। अब GIM की जो कैट की कट ऑफ है वो तकरीबन आप पकड़ लो 90% है, बट GIM की आपकी जैट की कट ऑफ विल बी राउंड अबाउट 85। यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं उनको 30 लाख की PPO मिली है। देयर आर पीपल दे हैव लेफ्ट अदर बी स्कूल्स फॉर GIM, सो इवन GIM कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। लास्ट ईयर ना एक ऐसा ही सिनेरियो था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स स्कोर्ड 99% इन वर्बल, बट उसका क्वांट्स रुक गया, वो 40 या 45% वो लेके आया बेचारा। एंड उसके बाद उसने जैट दिया, जैट में भी उसका क्वांट्स रुक गया, बट वर्बल में उसने 99 स्कोर कर लिया। ओवरऑल उसका 97% आया, वो सीधा GIM में एडमिशन ले लिया एंड ही इज डूइंग रियली गुड नाउ। देन यू गॉट वेलिंकर मुंबई। वेलिंकर मुंबई एंड वेलिंकर बैंगलोर की अगर आप देखोगे ना, कैट की जो कट ऑफ है उससे 5-6% माइनस करो, आपको वेलिंकर मिल जाएगा। 70-75 पे आपको वेलिंकर बैंगलोर एंड वेलिंकर मुंबई मिलेगा रिस्पेक्टिवली। Then there is another B school when I talk about this called as Altera. It's a new B school round the corner by the way, उनके भी second batch है and that they have been doing a fantastic job. मतलब founders are from IIM Ahmedabad, founders are from FMS. There is one founder member, I think Shagun करके है, she is a gold medalist and she has worked with Goldman Sachs वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। One thing that I really resonate with these guys is कि sir
वो मुझे कहते हैं आई मेट द फाउंडर बाय द वन ऑफ द फाउंडर बाय द वे करण सर, ही सेड सर वी आर नॉट मार्केटिंग ओरिएंटेड, वी आर अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड। और यहाँ पे मेरे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने BBIMs छोड़े हैं, मैन द कॉलेज इज डूइंग फैंटास्टिकली गुड। एवरेज पैकेज 15 लाख, हाईएस्ट पैकेज 24 लाख। यू नेम अ कंपनी इन द ITITS डोमेन, इन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट डोमेन, डिजिटल डोमेन और FMCG डोमेन, दे हैव इट ऑन द कैंपस। आपका ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट नोइंग द रियल स्टफ दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट, राइट। इसके अलावा आप देखो यार, आपके पास IFMR है, आपके पास iFeel है, iFeel इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड नाउ, दे जस्ट गॉट अ टाई अप विद IIM इंदौर, दे विल बी गिविंग यू सम सर्टिफिकेशंस। 8-9 लाख की सर फीस है, 8-9 लाख में एवरेज पैकेज आपको 7-8 लाख मिल रही है, और मेहनत करोगे तो 15 लाख तक हाईएस्ट चली जाती है इनकी। लाइकवाइज देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस दैट यू कैन लुक इनटू। लुक एट ISBR की ZAT कट ऑफ विल बी अराउंड अबाउट 70 परसेंटाइल। इट्स अ बैंगलोर बेस्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ के बच्चे अमेजॉन, यहाँ के बच्चे मॉर्गन स्टैनली, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में गए हैं। कब परसेंटाइल पे आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। देन यू गॉट माइका एंड देन यू गॉट NIBM पुणे ऑल्सो। डिटेल में बात करेंगे जब ZAT का वीडियो बनाऊंगा मैं कॉलेजेस के लिए। सो नंबर 1 व्हाई यू शुड गो फॉर ZAT। अगर आपका कैट में थोड़ा सा फकअप होता है और अगर आपको लगता है कि बॉस मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, देन ZAT कैन बी ए सेवियर फॉर यू, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस है जिनकी ZAT की कट ऑफ बहुत कम होती है। केजीएस में 70 परसेंटाइल फ्रॉम ZAT, कैट 83 परसेंटाइल। लाइकवाइज देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस जिनकी ZAT की कट ऑफ कैट से 10 परसेंटाइल या 5 परसेंटाइल कम होती है। यहाँ पे आप बाजी मार सकते हो। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे एक्सिलरी जमशेदपुर के कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इनकी कट ऑफ क्या होने वाली, वो जरा एक बार ही बता दो। ध्यान से देख लेना इस स्लाइड को, ये मैंने एक्सिलरी जमशेदपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। 2 प्रोग्राम है, एक है BM और एक HR। BM इज नथिंग बट जनरल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ना बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, इंजीनियर, नॉन इंजीनियर वगैरह वगैरह वगैरह। लुक एट द टोटल परसेंटाइल फॉर इंजीनियर मेल 96 एक्सिलरी जमशेदपुर। कैट में अगर बात करोगे ABC that's 99.70 plus plus. So JEM के लिए it's a blessing by the way. Again Jeff female engineer 91 percentile, नॉन इंजीनियर मेल 95, नॉन इंजीनियर फीमेल 90 परसेंटाइल। एंड अगर मैं बात करूँ HR के लिए आपके कट ऑफ मोरलेस सिमिलर ही होने वाले हैं। सो अगर मैं एक ओवरऑल लेवल पे बात करता हूँ तो इनका ओवरऑल कट ऑफ और इनका सेक्शनल इज नॉट दैट मच, राइट। अगर मैं बाकी चीज़ों पे कंपेयर करूँ, देखो 81, 80, 80, 86, 83, 85, और ये अगर आप स्कोर में देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि कितने स्कोर पे आपको क्या मिल सकता है, राइट। बट बिफोर वी मूव हेड, लेट्स गेट इनटू द पैटर्न, एंड दिस पैटर्न इज एक्चुअली अ गेम चेंजर। नंबर 1, दे कॉल इट एज VALR, लॉजिकल एबिलिटी वो कहते हैं। मैं VARC कर रहा हूं बिकॉज सब बच्चों को समझ में आएगा। VARC के आते हैं 26 क्वेश्चन। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा और ये रियलिटी चेक है। आप कोई भी वेबसाइट पकड़ लो, आप कोई भी ZAT के बच्चों को पकड़ लो, वो ऑलवेज बोलेगा कि बॉस RC जो था वो भयंकर डिफिकल्ट था। अब ये बात यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा बिकॉज मैं चाहता हूँ आप थोड़ा वेट करो और उसके बाद हम बात करेंगे VARC के बारे में। अब 2-3 चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। VARC कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ऑल केस स्टडी 22 क्वेश्चन, क्वांट एंड DI 28 क्वेश्चन। इस बार एक अच्छा हुआ है कि ऐसे आपका यहाँ से निकल गया है। एक बार इन्होंने ऐसे दिया था जिंगोइज्म, बच्चों के तोते उड़ गए, बच्चों को पता नहीं क्या लिखना है। अब जो ऐसे है वो आपका GDPI में गया है, तो एटलीस्ट हम ऐसे के लिए परेशान नहीं होंगे। सो मान लो अगर तुम्हारा एक्सेल आ रहा है, टारगेट नहीं है जमशेदपुर, दिल्ली, XIMB, अगर तुम्हारा टारगेट नहीं है, तुमको अगर मीडियम लेवल के कॉलेजेस चाहिए, GIM, टैपमी, लेट्स से IMT गाजियाबाद वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको ऐसे के लिए टेंशन लेना नहीं है बिकॉज वो एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर या फिर दिल्ली के आपके GDPI में आएगा। तो यहाँ पे और ईजी हो गया वैसे देखा जाए तो, बिकॉज पहले तो ऐसे अगर आपको लिखना था तो भाई लिखना ही पड़ता था। GK में क्लियर कट बाइफर्केशन है, 8 क्वेश्चन स्टैटिक GK है ना, पहाड़, नदी, नाले, ये बंदा, वो बंदा, ये पॉलिटिशियन वगैरह वगैरह वगैरह, इसका नाम क्या, उसका नाम क्या, एंड देन यू हैव 12 क्वेश्चन विच आर करंट अफेयर, मोस्टली बिजनेस ओरिएंटेड, मोस्टली फाइनेंस ओरिएंटेड, मोस्टली पॉलिटिक्स ओरिएंटेड। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। ओवरऑल सर इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो हमें हमारे मन को भाएगा? बॉस ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाला सेक्शन 170 मिनट्स आपको मिलते हैं। क्या बात कर रहे हो? यस, तकरीबन में 3 घंटे मिलते हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए, विच इज नथिंग बट 76। यहाँ पे ही पूरा ZAT का गेम चेंज हो जाता है, जो बहुत सारे बच्चे मिस आउट करते हैं। जब मैंने कहा कि ये स्मार्ट एग्जाम है, ये स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड एग्जाम है, ये सिलेक्शन वाली एग्जाम है। अगर मैं इसका कट टू कट कंपैरिजन करता हूँ कैट के साथ, कैट में आज अगर मैं आपको बताऊं कि यार तुझे 66 क्वेश्चंस करने थे, पर मान ले 2 घंटे की जगह मैं तुझे 3 घंटे देता हूं और मैं कहता हूं तू 76 क्वेश्चंस लगा ले,
3 घंटे में ये आपको भी पता है कि आप गेम को चेंज कर सकते हो। यू गेट इट माय पॉइंट? तो ये जैट में बहुत अच्छा है। अगर आप यहां पे ये सोचते हो कि जैट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो अगर ज्यादा है तो उसके साथ साथ आपको ज्यादा टाइमिंग भी मिलता है, जिसकी वजह से आप कम क्वेश्चन सॉल्व करके ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अब ये मेरा अगला पॉइंट होगा। एंड आपके जीके के लिए आपको मिलते हैं 10 मिनट। कुल मिला के ये 180 मिनट की एग्जाम होने वाली है, जहां पे आप अच्छे से समय लेके एग्जाम को टैकल कर सकते हो। सेक्शन स्ट्रैटेजी में हम थोड़ी देर में चले जाने वाले हैं, आगे चलते हैं। अब देखो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का गेम क्या है। स्कोर वर्सेस परसेंटाइल अगर मैं बात करूं, 70 परसेंटाइल से कॉलेजेस मिलना आपको चालू होता है। कॉलेजेस लाइक ISBR, कॉलेजेस लाइक KJ सोमाया, कॉलेजेस लाइक वेलिंकर बैंगलोर, कॉलेजेस लाइक ऑल्टेरा, कॉलेजेस लाइक IFMR, है ना, ये कॉलेजेस आपको 70 परसेंटाइल पे मिलना चालू हो जाते हैं। देन यू हैव अनदर ब्रैकेट, 15 मार्क्स पे मिल रहा है भाई 70 परसेंटाइल। लास्ट ईयर तो पेपर थोड़ा बहुत अच्छा खासा भी आया था। आपके 20 मार्क्स पे आपको 85 मिलेगा, आपके तकरीबन 26 मार्क्स पे आपको 95 मिलेगा। 26 क्वेश्चंस ऑन 76 इफ यू कैन गेट करेक्ट और इफ यू गेट दिस टोटल वेरी वेल, राइट। अगर 26 का नेट आपका टोटल आ जाता है तो बॉस आपको एक्सेलर जमशेदपुर, एक्सेलर दिल्ली के भी कॉल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। IMT गाजियाबाद, GIM वगैरह वगैरह जो कॉलेजेस है, IMT नागपुर फॉर दैट मैटर, ये सब कॉलेज आपके कन्वर्ट भी हो जाएंगे। इसमें एक्सेलर दिल्ली XIMB भी कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज XIMB इज राउंड अबाउट 90 परसेंटाइल। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 26 क्वेश्चन में मुझे 95 बन रहा है एंड मेरा 33.5 पे 99 बन रहा है। अर्लियर इट वाज राउंड अबाउट 49 और सम 45 इज अर्लियर। सो लास्ट ईयर थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट आया था, इसकी वजह से ये 99 बना था, राइट। 38.75 पे आप 99.75 हो, आप एक्सेलर के लिए आपके बहुत बढ़िया चांसेस है। सो अगर मैं बात करूँ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल पे, सो इट्स नॉट दैट अ बिग डील। अगर मैं बात करूँ 90th परसेंटाइल तक, उसके बाद मेहनत करना जरूरी है। अब मैं चाहता हूँ आप ये वाला ब्रैकेट देखिएगा। ये वाला ब्रैकेट अगर आप देखते हो, आप देखोगे एक एक मार्क्स जो मुझे मिल रहा है, 1-1.5-2 मार्क्स जो मुझे मिल रहे हैं, उसके ऊपर देखो आपकी परसेंटाइल वाली जो जंप है वो अच्छी खासी हो रही है, राइट। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि 99 परसेंटाइल लाना ईजी होता है, नो वेज। 90 परसेंटाइल तक लाना आप आराम से कर सकते हो। एंड जहाँ तक मैंने देखा है कैट के कंपैरिजन में जैट में बच्चों के 8 से लेके 10 परसेंटाइल बढ़ जाते हैं शॉर्ट, राइट। सो अगर आप मेहनत करोगे ढंग से, अगर आप पढ़ाई करोगे, सो ये एडवांटेज आपको मिलेगा कि कम स्कोर पे। बिकॉज नाउ इमेजिन 3 घंटा मेरे पास है, 3 घंटे में अगर मैं बाकायदा बाइज्जत टाइम लगा के क्वेश्चन पे ध्यान दे के अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आराम से कर सकता हूं। अब मैं बात करता हूं सेक्शुअल स्ट्रैटेजी के बारे में कि भाई सेक्शन में क्या आता है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 4 की जगह आपके 6 RC आए थे, है ना। इसको 2 तरीके से आपको देखना है। मैंने कहा ये बहुत डिफिकल्ट है, बट अब मैं आपको इसको ईजी करके बताऊंगा। देखो लास्ट ईयर के बारे में अगर मैं बात करूं, राइट, सो आपके तकरीबन 15 क्वेश्चन आए थे RC के, ऊपर के 11 क्वेश्चन आए थे आपके मात्र वर्बल एबिलिटी से। ये RC ये छोड़ दो, इसको अभी ध्यान मत दो। अगर जैट निकलना है तो ये तरीका है, ये टॉपर के लिए भी है, एवरेज के लिए भी है। 11 क्वेश्चन कहां से आते हैं? ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, एनालॉजीज, क्रिटिकल रीजनिंग, एक पोएम आता है वो भी आप अच्छे से कर सकते हो अगर आपको चांस मिलता है करने का। या फिर आप क्या करो, पोएम छोड़ दो 2 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन वाला रीडिंग कॉम्पिटिशन करो। बट अंडरस्टैंड दिस, सर इसकी कट ऑफ कितनी जाती है? इसकी कट ऑफ जाती है मात्र 8 से लेके 9 क्वेश्चन, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। सो अगर मैं देखूं कि अगर मैं RC छोड़ूं और अगर मैं ये वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं, जिसमें ग्रामर आया, इसमें वोकैबुलरी वगैरह नहीं आता, क्रिटिकल रीजनिंग आया, है ना, अगर ये चीजें मैं करूं तो यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ मैं अपना कट ऑफ क्लियर कर सकता हूं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है, गलत गया तो 0.25 और 8 क्वेश्चन तक आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो। 8 के बाद अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो आपको 0.10 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूं आप कैलकुलेशन करो। आप देखो अगर आपने 20, 22, 25 क्वेश्चन भी छोड़ दिए, राइट, उसमें से 8 माइनस करो, आप देखो आपका नुकसान कितना होने वाला है। एंड द अमाउंट ऑफ मार्क्स that you will be losing will not be really high. Reason मैं कहता हूँ कि ZAT is a smart examination and ZAT is a strategy driven examination, selection driven examination, so that आप जब पेपर लिखते हो तो आपको देखने की भाई मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन सही है। और वर्बल में ये वाला पार्ट आपका इजी होता है। चलो 6 अगर RC आए थे आपके लास्ट ईयर, जो 15 क्वेश्चन लेके आए थे, अगेन मैं आपको ऑलवेज कहूंगा कि RCs आर गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट। आप कोई भी वेबसाइट देखो, कोई भी आर्टिकल देखो, किसी भी टॉपर को पूछो, अगर कोई यूट्यूब पे कहता है कि इसके RC इजी आते हैं
तो वो यार वो कोचिंग आपको बेवकूफ बना रहा है। इसकी आरसी ऑलवेज एक तो मीडियम लेवल या डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं, बट इसके लिए हमारे पास बैठे हैं मनोज सर। मनोज सर ने खुद ने फाड़ा है भाई अब जैट एग्जामिनेशन। इनके रूल्स मेरे रूल्स कुल मिला के मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 6 में से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बाकायदा बाइज्जत कर सकते हो, बिकॉज आपके पास 3 घंटे हैं आपका पेपर लगाने के लिए। आगे चलते हैं, अब मैं बात करूंगा क्वांट्स एंड डीआई के बारे में। यस, अगर मैं कैट के साथ जैट का कंपैरिजन करूं, सो नो डाउट कि जैट एग्जामिनेशन जो है वो डिफिकल्ट लगता है, बट अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू क्लियर द कट ऑफ लेसर देन कैट, number like percentile required to make it to the top B schools is lesser than CAT, right? Number of hours to attempt the examination is more than CAT examination. So अगर मैं इस तरीके से इनका कंपैरिजन करूं तो दो दैट इज डिफिकल्ट बट इट्स अ स्मार्ट एग्जाम, स्ट्रेटेजी वाला एग्जाम। आप हर एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब देखो, अगर आपने कहा कि यार 76 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं हर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, फिर आप नेगेटिव मार्किंग में जाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव विद योर क्वेश्चंस, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ 9-10 के ऊपर जाने ही नहीं वाली है। मैं अगर क्वांट के बारे में भी बात करूं, क्वांट की जो सेक्शनल कट ऑफ है मैक्सिमम 11-12 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज यहाँ पे आते भी आपके 28 क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 13 क्वेश्चन आए थे डेटा इंटरप्रिटेशन से। अब कोई स्मार्ट बच्चा होता उसने डीआई के ऊपर ज्यादा काम किया होता, बिकॉज हर साल हम कहते हैं डीआई बहुत डरावना आता है, डीआई बहुत डिफिकल्ट आता है, बट लास्ट ईयर आउट ऑफ 13 6 क्वेश्चंस वर स्ट्रेट फॉरवर्ड डूएबल फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन। 11 में से 6 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ भी निकल गए, राइट। उसके बाद लास्ट ईयर इन्होंने थोड़ा सा खेला, अलजेब्रा वेटेज बढ़ाया, अरिथमेटिक 2-3 क्वेश्चन से घटा दिया, नंबर सिस्टम ज्यादा करा। तो यहाँ पे आपको ना क्वांट्स में एक चीज है, आपको मोस्टली सब चीजें करनी पड़ेगी, बट मेरे पास 30 दिन बचे हैं। मेरे पास पकड़ लो, अगर मैं पूरा 31 आई 5 वो 5, मेरे पास 42 डेज बचे हैं जैट को प्रिपेयर करने के लिए। अगर मैं जेन्युइनली यहाँ पे मेहनत करता हूँ तो मैं यहाँ पे आगे चले जा सकता हूँ। ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो चीज़ मैंने कही ना, ये सेक्शनल कट ऑफ ये हर कॉलेजेस के नहीं है। IMT, GIM, यहाँ पे कॉलेजेस है, IMT, GIM, बेलिंकर, ऑल्टेरा, बिमटेक, राइट, आईफिल, तुम्हारा वी स्कूल बैंगलोर, ISBR, माइका, NIBM पुणे, इन कॉलेजेस के लिए कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आपने यहाँ तक अभी मुझे सुना है तो, राइट। सो क्वांट्स नो डाउट ज़्यादा आएगा, ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप कट ऑफ भी अगर नहीं क्लियर करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस फॉर एक्सेल यू विल हैव टू क्लियर द कट ऑफ। लेट्स मूव एट विद द डिसीजन मेकिंग। दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट इन द एंटायर जैट पेपर, ओके। नाउ पीपल हैव स्कोर्ड 70, 80 overall, have scored 95, 99++ in decision making। अगर आप एक वर्केक्स वाले बच्चे हो, या अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो, या फिर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड अच्छे से समझ में आता है, आप जैट का डिसीजन मेकिंग फाड़ दोगे। ये जो बच्चे 70-80% लेके आते हैं, फिर भी 90-95 लेके आते हैं, कहाँ पे डिसीजन मेकिंग में, क्यों? इनका क्वांट ठुक जाता है, कभी कभी वर्बल ठुक जाता है, बट डिसीजन मेकिंग में 95-99 लेके आते हैं, तो ओवरऑल इनका 80-85-90 तक आ जाता है। सो आपको बड़े स्मार्टली खेलना है। अगले 30 दिन में आपको डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना है। C2C में आपको डिसीजन मेकिंग कौन पढ़ाएगा, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, बिकॉज ये जैट के टॉपर आपको पढ़ाएंगे। इसकी वजह से इनको पता है कि एक्सेल आ रहा है, मतलब जैट कौन सा ऑप्शन पे सही मार्क्स देगा। ये जो ट्रिक है ये बच्चे आपको बताने वाले हैं। जीके देखो लोड नहीं लेना, जो अपने को नहीं पता वो जीके होता है मोस्टली, आया नहीं आया तो नहीं आया, खाली एक्सेल के लिए मैटर करता है, बाकी किसी के लिए मैटर नहीं करता है। अब कौन कौन पढ़ाने वाला है सर उसके बारे में बता दो। अगर मैं बात करूं C2C में, अनुष्का मैम जैट टॉपर, शैंकी जैट क्वांट फोड़ा है, गौरव लास्ट ईयर जैट दिया था 99.80 लाया मेरे ख्याल से, आई थिंक 1 या 2 सेक्शन में 99.99 भी लाया है। मनोज सर वर्बल गॉड। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देयर इज अनदर पर्सन, हिज नेम इज अभिषेक, 99++ जैट एक्सेल जमशेदपुर पास आउट, currently working with TAS. Then there is another guy, Shivam. Abhishek was my student by the way. Shivam again XLRI Jamshedpur pass out, currently working in Big Four as a consultant. So तकरीबन अगर आप देखोगे 3, 2, 5, 7 जबरदस्त फैकल्टी आपको पढ़ाने वाले हैं जैट एग्जामिनेशन के लिए। हमने ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम लॉन्च करा है, आई थिंक कुछ प्राइस उसकी 4,999 हमने रखी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, ये सब हम आपसे कवर कराएंगे, PYQs आपसे सॉल्व करा के लेंगे। डिसीजन मेकिंग की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, पूरे 10 साल के जो PYQs है वो कर लेंगे। आपको 5 फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे मिलेगी, आपको सेक्शुअल स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, आपको डिसीजन मेकिंग की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, हर एक सेक्शन को प्रॉपर से कवर करा जाएगा आने वाले 35-40 डेज में। सो अगर आप ये करना चाहते हो, आप बिंदास C2C को ज्वाइन कर सकते हो, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि जैट
has now become a preferred choice for students. Last year 1,40,000 people registered for ZAT CAT के बाद. इस बार अगर आप देखोगे ZAT का जो एक पूरा फंडा है वो ये है कि बच्चों का भी पता चला है कि बॉस कैट के बाद ZAT इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज मुझे बहुत सारे वो कॉलेजेस मिलते हैं जो कैट में शायद से मैं मिस कर जाऊं. सो मुझे लगता है ओवर आई थिंक ZAT लुक्स अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन फॉर यू. अगेन द बॉल इज इन योर कोर्ट. अगर आपको देना है ZAT बिंदास दीजिएगा, बजट है तो फॉर्म भरिएगा, 30 तारीख लास्ट डेट है, एंड गिव इट अ शॉट, राइट. इसके बाद अगर आपका परसेंटाइल अच्छा आया तो कैट से नहीं हुआ कोई कॉलेज तो मुझे ZAT में मिलेगा. एज अ स्टूडेंट मैं ये सोचूंगा I need more opportunities to get into a particular B school. Then it doesn't matter मैं कैट से करूँ, मैं ZAT से करूँ या सीट मैट से करूँ. I need more opportunities to make it to my dream B school. एंड गाइस अगर ZAT का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है आप बिंदास मुझे ज्वाइन कर सकते हो. ये वीडियो आपको कैसे लगा एक बार कमेंट करके बता देना यार. मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें बताई है जो आई होप आपको मोटिवेट करेगी ZAT के लिए. कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, प्लीज़ पूछिएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. टेक केयर एंड बाय.